पदाधिकारी और पालक है। आपका नाम बताओ। जी, मोर नाम रमेश हिड़ामे। रमेश हिड़ामे जी, अध्यक्ष एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय पेंड्री राजनांदगांव पालक समिति। अध्यक्ष जी, आपके साइड वाले केजूराम भट्टे। केजूराम 2021 को एक अल्टीमेटम हुआ कि विद्यालय के समस्या का यदि समाधान नहीं करते हो बिंदुवार है तो हम लोग 11/12/2021 को आंदोलन करेंगे। और आप सब मीडिया के भाइयों का भी सहयोग रहा और हमने 11/12/2021 को पालकों द्वारा एक आंदोलन किया गया पेंड्री करके आंदोलन को शांत किए और बोले कि यहाँ की समस्याओं को हम लोग भी मिल करके समाधान करने का प्रयास करेंगे। उसके बाद कुछ समस्याओं का समाधान हुआ, जैसे अधूरा आता था उसको स्वीकृत भी करवाए, लेकिन वो काम उस समय चालू नहीं हुआ था और वहाँ अधीक्षक नहीं थे तो अधीक्षक भी आ गए। दुर्भाग्यवश कोरोना के टाइम में डेथ हुआ, फिर प्रचार विहीन हुआ। उसके बाद हमने माननीय जिलाधीश और सीएम साहब और एसी साहब इन सबको चिट्ठी लगाया बारी बारी। एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय पेंड्री राजनांदगांव पालक समिति के लोगों को आप सब भाइयों के सहयोग की आवश्यकता महसूस हुई। वो इस हेतु कि हमारे बच्चे एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय में पूरे आदिवासी बच्चे हैं और वहाँ समस्याएं दिन ब दिन बढ़ते जा रही हैं। उन समस्याओं को लेकर के हमने माननीय जिलाधीश साहब, एसी साहब और भेंट मुलाकात में माननीय सीएम साहब को भी उस विषय को अवगत कराया कि हमारे विद्यालय में समस्याओं को दूर किया जाए और वर्तमान में वह समस्याएं दूर होने की बजाय और बढ़ते जा रही हैं। तो हमने प्रेस के भाइयों का सहयोग लेना ज़्यादा उचित समझा कि आदिवासियों के लिए जितने भी विद्यालय 418 बच्चों के लिए एकलव्य विद्यालय पेंड्री में जो संचालित है, वहाँ जो अव्यवस्था है उस अव्यवस्था को दूर किया जाए। वहाँ स्वास्थ्य पे भी, शिक्षा पे भी, भोजन पे भी और आपके कर्मचारियों की कमी पे भी और सुरक्षा पर भी, इन सभी विषयों में वहाँ समस्याएं हैं। सुरक्षा बोले तो वहाँ बाउंड्री नहीं है, गार्ड भी पर्याप्त मात्रा में नहीं है। स्वास्थ्य को लेकर के बोलें तो पेंड्री यहाँ से लगभग 7 किलोमीटर है और वहाँ बच्चों का तबीयत ख़राब हो तो वहाँ के बच्चों को अस्पताल लाना पड़ता है, उसमें सुविधा नहीं है ले जाने लाने के लिए। और पढ़ाई में यदि बोलें तो पर्याप्त मात्रा में जो शैक्षणिक डॉक्यूमेंट्स हैं या शैक्षणिक दस्तावेज हैं, पुस्तक, कापी, पेन, वो पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल पाता और इसमें भी समस्या है। और दूसरी समस्या कि हमारे बच्चे वहाँ पूर्णतः असुरक्षित हैं। असुरक्षित इसलिए हैं कि वहाँ सही ढंग से प्रचार नहीं रह पाता। कोई भी आता है तो 15 महीना दिन में या तो सस्पेंड होकर चला जाता है या उनको हटाया जाता है। और इस वजह से बीच में कुछ असामाजिक तत्वों का भी प्रवेश हुआ था। इस विषय को भी हमने माननीय एसपी साहब और थाना लालबाग में जांच के लिए और जांच कर कार्रवाई करने के लिए चिट्ठी लगाया था। इन सब विषयों को किसी ने भी ध्यान नहीं दिया, इसलिए हम समस्याएं कम नहीं हो रही है, तो अगला कदम क्या होगा आपका? हम लोगों का अगला कदम है कि हम सीधा प्रेस के माध्यम से शासन प्रशासन या सब लोगों को अवगत कराना चाहते हैं कि 29 जनवरी जो आगामी संडे का दिन है, उस दिन हमारे सभी पालक आएंगे और अपने अपने बच्चों को घर ले जाएंगे, क्योंकि ऐसे असुरक्षा के माहौल में हम अपने बच्चों को वहाँ नहीं रखना चाहते। कलेक्टर से आपने शिकायत की तो क्या कहा था कलेक्टर महोदय जी को वहाँ की इन्हीं सब विषयों को लेकर के नवंबर महीना में हम लोग शिकायत किए तो कलेक्टर साहब का कहना है कि समस्या